नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल जो है वो प्लांट में पाई जाती है जबकि एनिमल में एब्सेंट होती है। सेल वॉल की अगर बात की जाए तो ये रिजिड होती है, सेमी इलास्टिक यानी इलास्टिसिटी इसमें बहुत ही कम होती है, सेमी ट्रांसपेरेंट होती है एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाने वाली एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। फंजाई एंड प्रोकैरियोट्स, ठीक है, फंजाई में भी पाई जाती है और प्रोकैरियोट्स में भी पाई जाती है। मेड अप ऑफ सेलुलोज इन प्लांट, और प्लांट में ये सेलुलोज की बनी होती है और फंगल में भी सेलुलोज की बनी होती है और कुछ में काइटिन की बनी होती है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा डिपोजिशन दिख रहा होगा डायग्राम में, ठीक है। एक्स्ट्रा डिपोजिशन होता है जिसको लेग्निन कहते हैं या सिब्रिन या क्यूटिन, ठीक है, जो कि क्या करता है, इसको थिकनेस प्रोवाइड करता है। A commenting layer called middle lamella is present between the wall to adjacent। और इसके अलावा एक कनेक्टिंग, यहाँ पर कनेक्टिंग होगा, एक कनेक्टिंग लेयर प्रेजेंट होती है जो कि क्या करती है, सेल वॉल को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखती है जिससे कि अगल बगल वाली सेल एक दूसरे से जुड़ी रहती है। सेल वॉल पजेस स्मॉल पोर्स, और सेल वॉल में स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको प्लाज्मोडिस्मेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडिस्मेटा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेल वॉल? सेल वॉल का रोल क्या है? इट प्रोवाइड शेप टू द सेल, ये सेल को शेप प्रोवाइड कराती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, प्लांट को प्रोटेक्ट करती है पैथोजन से और मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। ग्रोथ ऑफ द सेल वॉल डिटरमाइन द ग्रोथ ऑफ द सेल, और सेल वॉल की ग्रोथ जो है वो सेल की ग्रोथ को डिटरमाइन करती है। सेल वॉल प्रिवेंट बर्स्टिंग ऑफ सेल, यानी कि सेल को फटने से भी सेल वॉल बचाती है। एबिलिटी टू विथ स्टैंड अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन नेचर, और साथ ही साथ नेचर में जैसे जैसे वेरिएशन होता है तो सेल वॉल प्रोटेक्ट करके रखती है सेल वॉल को। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या है? सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में पाई जाती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में पाया जाता है। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल की आउटसाइड पाई जाती है जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल की आउटर होती है लेकिन प्लांट की इनर होती है। रिजिड होती है, थिक होती है सेल वॉल, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है और थिन होती है। सेल वॉल जो होती है वो परमेबल होती है, यानी सभी चीज़ों को अंदर आने देती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है, यानी कुछ ही चीज़ों को, चयनित चीज़ों को अंदर आने देती है। सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज या पेक्टिन की बनी होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड, प्रोटीन और स्मॉल कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। सेल वॉल जो होती है ये प्रोटेक्ट करती है, साथ ही साथ सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इसमें सेलुलर कंटेंट होता है जो कि मटेरियल को पास करने में हेल्प करता है। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहते हैं, जो कि सेल के अंदर एक छोटा सा राउंड स्ट्रक्चर होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी दैट कंटेन हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन, और इसके अंदर हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए के फॉर्म में, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन को ले जाता है, ठीक है। तो ये बीच में या सेंट्रल पोजीशन पर पाया जाता है। साथ ही साथ मैच्योर प्लांट सेल में ये थोड़ा किनारे पेरीफेरी पर होता है। इन प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। प्रोकैरियोट जैसे बैक्टीरिया वगैरह में, ठीक है। आरबीसी में जो है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, आरबीसी भी सेल है लेकिन उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और सेल विदाउट न्यूक्लियस कैन नॉट सर्वाइव, अगर बिना न्यूक्लियस के कोई सेल है तो वो ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती। किसी में एक से न्यूक्लियस पाया जाता है, कुछ ऐसे भी सेल होती है जिसमें मल्टी न्यूक्लियस पाया जाता है। व्हाट इज़ न्यूक्लियस मेड अप ऑफ, यानी न्यूक्लियस किससे बना होता है? तो न्यूक्लियस के देखो, न्यूक्लियस के चारों ओर यहाँ पे एक मिनट इधर देखो, इस तरह से मान लो कि ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, फिर इसके अंदर एक छोटा सा और स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, और इसमें एक लिक्विड सब्सटेंस भरा होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो इस तरह से इतनी सारी चीज़ें एक